आज का मेरा ये वीडियो खुसूसन नौजवानों के लिए होगा। नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अपने वालिदैन की कदर कर लो। अपने वालिदैन को ज़हमत न समझो, बोझ न समझो, रहमत समझो। अपनी वालिदैन का इकराम करना सीखो, अपनी वालिदैन का एहतराम करना सीखो, अपनी वालिदैन को इज्जत देना सीखो। खुदा की कसम, ये आज तुम अपनी जवानी भरे पुरजोश में जो घूम रहे हो ना, ये करियल बाजू जो दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारे बाजू में जो ताकत आई है, ये तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारे जानुओं में जो ताकत आई है, वो ताकत खुदा की कसम तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे वालिद ने अपने हड्डी को निचोड़ निचोड़ कर डाला हुआ है। क्यों कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो बाप अपने लिए जीना छोड़ देता है। बाप अपने लिए जीना छोड़ देता है। बाप इसी चक्कर में रहता है कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरा बेटा उसकी सेहत अच्छी हो जाए, मेरा बेटा जिम ज्वाइन कर ले, उसकी सेहत अच्छी बन जाए। वही बेटा जब अच्छा बन जाता है, उसकी सेहत अच्छी बन जाती है, तो वो माँ बाप को घटिया समझने लगता है, वो माँ बाप को इग्नोर करने लग जाता है। ये बयान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बयान सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे मजाहिब के लिए है। मेरे भाइयों, नौजवानों, खुसूसन अपने माँ बाप की कदर करना सीख लो, अपने माँ बाप को इज्जत देना सीख लो। खुदा की कसम, खुदा तुम्हारे कदमों में इज्जत को लुटा देगा, खुदा तुम्हारे कदमों में इज्जत को लुटा देगा। क्यों कि जब किसी माँ बाप, जब किसी बूढ़े माँ बाप के दिल से आह निकलती है ना उसकी औलाद के लिए, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बद्दुआएं नहीं देते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए ईरान तुरान की बातें नहीं कोसते हैं। वो सारी बातें निकलती है तो वो बच्चों की करतूत की वजह से निकलती है। वो सारी दुआएं बद्दुआएं निकलती है, वो सारा भाव निकलता है तो बच्चों की करतूत की वजह से निकलता है। अपने आप को संवार लो। अगली जिंदगी अगर दुरुस्त करना है, अगली जिंदगी अगर बनाना संवारना है, तो अपने माँ बाप को संभालना सीख लो। एक नौजवान का मुझे किस्सा जहन में आया। एक नौजवान अदालत में पहुंचा अपने बीवी को लेकर के, और अपने बीवी को डिवोर्स दिया, और डिवोर्स पेपर थमाते हुए उसका जो भी हक महर बन रहा था वो देते हुए खुशी खुशी कोर्ट से लौटने लगा। तो वकील ने रोक करके पूछा कि भाई, बीवी तुम्हारे हाथ से चली गई, बीवी को तुमने तलाक दे दिया, और इतने सारे रकम, तकरीबन करोड़ के आसपास इतने सारे रकम तुम्हारा हक महर था, वो देते हुए तुम हिचकिचाए नहीं, दे करके बीवी को रुखसत कर दिया। बड़े खुश नजर आ रहे हो, जरा भी गमगीन नहीं हो, क्या माजरा है? तो उस नौजवान ने कहा, वकील साहब, मैं एक को मना रहा हूं तो दूसरी मानती नहीं है, इसलिए मैंने एक को मनाने के वास्ते इसको ही मैंने छोड़ दिया है। कहा मैंने बात को समझा नहीं। कहा एक वो मेरी माँ है, ये मुझे कहती है कि अपनी माँ को छोड़ दो, या ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाओ, जहां बूढ़े लोगों को जमा किया जाता है, जहां की देखभाल सरकार की निगरानी हो जाती है। मैंने मेरी बीवी को कहा कि वो मेरी माँ है, उसने मुझे 9 माह पेट में रखा है, उसने करील जवान बनाया है, उसकी वजह से तुम मेरी निकाह में आई हो, लिहाजा मेरी बीवी नहीं मानने लगी, इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया ताकि मैं मेरे माँ के साथ खुश रहा करूं। और नौजवानों, सुन लो कान खोल करके, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अपने माँ बाप को संवारो, अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में खुशी दिया करो, क्योंकि उसने सारी खुशियां, तुम्हारे माँ बाप ने सारी खुशियां तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी है। अगर माँ बाप को कुछ खाना होता तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का फिक्र करता, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। आप
जवानी के आलम में चढ़ते हैं, लड़कपन से निकल करके बांकपन में जाते हैं, जवानी का आलम चढ़ता है तो आपके माँ बाप को आपकी फिक्र होती है कि मेरा बच्चा किस तरीके से राह रास्त पर आ जाए, मेरा बच्चा किस तरीके से संवर जाए, उसकी जिंदगी किस तरीके से बन जाए। हर वक्त इसी फिक्र में लगे हुए रहते हैं और इसी फिक्र में जब वो सक्सेस हो जाता है, उसका बेटा सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है किसी मैदान में, जब तो वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। कई एक वाकियात है माँ बाप के बारे में, मैं क्या सुनाऊं मैं आपको इसको मुख्तसर से वक्त में। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जबरदस्त किस्सा लिखा हुआ है एक नौजवान के बारे में। एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का क्या देख रहे हैं कि एक नौजवान अपने कब्र से उठ करके जोर जोर से गधे की तरह रेंगता है, गधे की आवाज निकालता है, फिर अपने कब्र में जा लेटता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को रहा नहीं गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बस्ती में जाकर के उस कब्र के बारे में खबर निकाली तो कहा उनके वालिदैन अभी जिंदा है, उनके वालिदैन अभी हयात है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे मिलवाओ, मुझे उनसे मुलाकात करवाओ। चुनांचे आप गए, उनकी मुलाकात की तो उनके माँ बाप हयात थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि क्या माजरा था इनके साथ, ये रोजाना कब्र में इस तरीके से उठ करके गधे की तरह रेंगते हैं, गधे की आवाज निकालते हैं, क्या माजरा, क्या आपके साथ कोई बुरा सलूक था इनका? तो उनके वालिदैन ने कहा कि हजरत मामला कुछ इस तरह है, मेरा बेटा शराबी था। जब वो शराब के नशे में धुत होकर के घर आता, मैं पूछती कि बेटा कि शराब पीना छोड़ दे, बाप कहता, मैं पूछता कि बेटा शराब पीना छोड़ दे, यह आदत बुरी बला है, यह आदत बेकार है, इस शराब को लात मार दे। तो मुझे कहता मेरा बेटा हम दोनों को कहता था कि आप दोनों गधे के तरह भौंकना बंद करो, लिहाजा मैं अपने नशे में मस्त हूं, मुझे शराब के नशे में रहने दो, तुम दोनों गधे की तरह मत भूखा करो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आज दुनिया के लिए उस मेरे नौजवान बेटे को दुनिया के लिए सबक और इबरत बनाया है। हाँ मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान बहनों, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि नौजवान कई बच्चियां हैं, कई नौजवान लड़कियां हैं जो शराब के लत में फंसे हुए हैं, जो नशे के लत में फंसे हुए हैं। कई नौजवान लड़के हैं जो नशे के लत में फंसे हुए हैं। जब उनको पैसा नहीं मिलता है, जब उनको रुपया नहीं मिलता है तो वो चोरी चकारी करने लग जाते हैं। अच्छे भले खानदान के होने के बावजूद भी चोरी चकारी में लगते हैं। क्यों? कि नशा नहीं मिली है, क्यों कि खुराक नहीं मिला है। आज हमारे यहाँ एक दौरा हुआ है स्मैक, वो कोई ट्यूब होता है, उसको सूती कपड़े में डाल करके उसमें इस तरीके से मल करके उसको सूंघते हैं, सूंघ करके पता नहीं क्या मिलता है, कौन सा नशा चढ़ता है। अल्लाह की पनाह नौजवान भाइयों, ओ नौजवान बहनों, ओ शराब के आदियों, ओ नशा के आदियों, मैं तुम ही से कह रहा हूं, खुदारा अपनी जवानी को लुटने से बचा लो, खुदारा अपनी जवानी को बर्बाद होने से बचा लो, खुदारा अपनी जवानी को तबाही के दहाने पर जाने से बचा लो। वरना ये इल्लत अगर तुम्हें लग गई, ये बीमारी लग गई, ये नशा की आदत लग गई तो तुम्हारी जवानी यूं बाजारों में बिकती हुई नजर आएगी, तुम्हारी जवानी यूं बाजारों में लुटती हुई नजर आएगी। लिहाजा तुम अपनी जवानी को बचा लो और शराब की इल्लत को हटाओ, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाओ, खुदा की कसम तुम कामयाब हो जाओगे। वरना अगर शराब की इल्लत रही, माँ बाप की कदर करना नहीं सीखे, माँ बाप को इज्जत नहीं दी, माँ बाप की इज्जत का तमाशा बनाया, माँ बाप की इज्जत को सरेआम उछाला, तो याद रखना एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना है, एक दिन तुम्हें भी बाप बनना है, एक दिन तुम्हें भी माँ बनना है। अगर तुमने आज माँ की कदर नहीं की है तो तुम जब माँ बनोगी तो तुम्हारी भी कोई कदरदानी नहीं होगी। एक दिन जब तू भी बाप बनेगा तो तेरी भी कोई कदरदानी नहीं होगी। याद रखना, बूढ़े बाप और बूढ़े माँ की दुआ और बद्दुआ में देर नहीं लगती है।
बुरे माँ बाप की दुआ और बद्दुआ में देर नहीं लगती है। अगर तुम सेवा करोगे, तुम खिदमत करोगे, तुम उनकी आओ भगत करोगे, तो उनकी दुआ तुम्हें आसमान तलक पहुंचा देगी, तुम्हें आसमान की बुलंदी तलक पहुंचा देगी। अगर तुमने उनकी नाफरमानी की, उनको इज्जत नहीं दिया, उनको तकलीफ दी, उनको परेशान किया, तो याद रखना तुम अगर आसमान की बुलंदी पर भी रहोगे, तुम आसमान की बुलंदी की उरूज पर भी रहोगे, तो याद रखना तुम एक आह तुम्हारी माँ बाप की, तुम्हारी वालिदैन की तुम्हें दलदल में ले जाकर के फंसा देगी, दलदल में ले जाकर के गिरा दे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा किन की खिदमत करूं, मुझ पर माँ बाप में से सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप माँ का। फिर उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर किसका? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का। फिर वो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर किसका? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ का। फिर जब चौथी बार उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर किसका? फिर आपने फरमाया कि बाप का। इससे पता चलता है कि वालिदैन में से सबसे ज्यादा हक वालिदा का है, सबसे ज्यादा हक वालिदा का है, उसके बाद फिर वालिद का हक है। तो मेरे भाइयों, हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन खिदमत गुजारी करके अपने आप को कामयाब बना लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने अपने माँ बाप की जिंदगी को पाया, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाया और खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बना हो। बदबख्त है वो शख्स। एक मर्तबा का वाकया है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आपने फरमाया आमीन। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अचंभे की हालत में कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपने बिल्कुल आमीन कहा, ये कैसा माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राइल उतरे थे, अभी जिब्राइल आए थे मेरे पास। जिब्राइल ने कहा कि बदबख्त है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के हालत में पाया हो, जिसने अपने माँ बाप की जिंदगी पाई हो और उसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनाया हो, तो बदबख्त और हलाक हो जाए ऐसे शख्स। तो जिब्राइल ने मुझे कहा कि या रसूल अल्लाह, आप आमीन कहिए। तो मैंने आमीन कहा है। इसमें 3 बद्दुआएं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया है। फिर कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह उस तीनों को तफसीलन बताएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक